अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क मारिज़ वजूद में आया जिसकी बुनियाद इस्लाम के नाम पर रखी गई और उस मुल्क का नाम पाकिस्तान रखा गया, जो इब्तिदा में अपने कलील वसाइल के बावजूद अपने हिम्मत, हौसले और ईमानी जज्बे के तहत इस कदर तेजी से तरक्की की सीढ़ियां तय करता रहा कि दुनिया की नजरों में खटकने लगा। और तभी से इस मुल्क के खुदादाद के खिलाफ साजिशों के अंबार लगा दिए गए, जाती मफाद परस्ती और नाइंसाफी का बाजार गर्म किया गया। नाजरीन, आखिर क्यों और किस लिए हम पाकिस्तानियों ने हिंदुस्तान से अलग होने के लिए इतनी जद्दोजहद की और हमारे बुजुर्गों ने जानों के नजराने पेश किए? क्या इसलिए कि आज हमारे मुल्क पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह के मौके पर इस मुल्क की आवाम सख्त ज़हनी इंतशार का शिकार हो कि आखिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल है क्या, बजाय इसके कि हम आज इस आने वाले 14 अगस्त को बहैसियत एक कौम ये इरादा करते कि हम अपने मुल्क को मजीद किस कदर तरक्की की दौड़ में आगे लेके जा सकते हैं, बल्कि उसके उलट पाकिस्तान के नौजवान मुल्की हालात से इतने मायूस हो चुके हैं कि जब जिसको मौका मिले वो मुल्क छोड़ने में ही अपनी और अपने खानदान की आफियत समझता है। आखिर क्या वजूहात हैं कि इस कायनात की सबसे अजीम और मोहतरम शख्सियत यानी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के बावजूद और उनकी मुबारक तालीमात के बावजूद हम पाकिस्तानी इस वक्त दुनिया के चंद नाकाम तरीन कौमों में शुमार किए जाते हैं? नाजरीन, आज उन्हीं वजूहात पर एक नज़र डालेंगे जिनकी वजह से हम तरक्की की दौड़ में इतने पीछे रह गए। नाजरीन, अगरचे 1956 में आईने पाकिस्तान ने इस मुल्क का नाम जमहूरियत पाकिस्तान से बदलकर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान रख दिया था, मगर इसके बावजूद इस मुल्क में अब तक ना ही तो जमहूर की सुनी गई और ना ही इस्लाम की मानी गई। बस जब जिसका जहां जैसा दिल चाहा पाकिस्तान को अपनी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाता रहा। कानून, असूल परस्ती और इंसाफ सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए नाफिज अमल रहा, मगर ताकतवरों और अशराफिया के लिए कभी इस मुल्क का निज़ाम और कानून अमल में ना आ सका। 1947 को जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया तो मुल्क की माली हालत निहायत कमजोर थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तान दूसरे मुमालिक को कर्जा देने वाली फहरिस्त के मुल्कों में शामिल था। 1958 में सदर अयूब खान ने पहली मर्तबा IMF का दरवाजा खटखटाया और $2.5 करोड़ का कर्जा लिया। नाजरीन, फिर 1965 में दोबारा IMF से $3 करोड़ 75 लाख बतौर कर्ज वसूल हुए और यूं आगाज हुआ उस सफर का जहां हमने मकरूज की छाप अपने ऊपर सजा ली और उसे आज तक ना हटा सके और हम कर्जों में डूबते चले गए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से बेयकीनी की सूरत हाल ने कारोबारी तबके को सख्त मुश्किलात में डाल रखा और महंगाई की शरह में तेजी से इजाफा होता रहा। जनरल जियाउल हक के माशाल्लाह लगाने तक मुल्क का मजमूई कर्जा 97 अरब रुपए था और जनरल जियाउल हक के 10 साला दौर में तकरीबन कर्जा बढ़कर 97 अरब से 523 अरब रुपए हो गया। नाजरीन, ना सिर्फ जर्नैलों ने बल्कि सियासतदानों ने भी खूब बढ़ चढ़कर कर्जा लेने की रेस में शिरकत की और सिर्फ 2 साल की मुद्दत में बेनजीर की हुकूमत में कर्ज 523 अरब से बढ़कर 711 अरब रुपए हो गया। फिर बारी आई जनाब नवाज शरीफ साहब की और उनके 3 साला दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक मुल्क का मजमूई कर्जा बढ़कर 711 अरब रुपए से 1135 अरब रुपए पर जा पहुंचा। नाजरीन, नवाज शरीफ और बेनजीर की यूं आनी जानी तक और मुशर्रफ के दरमियान में 9 साला तड़के को मिलाकर 2018 के इख्तिताम तक
पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 22,820 अरब रुपए तक जा पहुंचा और आज 2023 में 76वीं सालगिरह के मौके पर इस मुल्क का कर्जा तकरीबन 45,000 अरब रुपए से भी तजावुज कर गया है। और नाजरीन, यही वजह थी कि पाकिस्तान आज तक तरक्की ना कर सका। नाजरीन, कौमी असम्बली और सेनेट की 50 कमेटियां हैं और हर कमेटी का एक एक चेयरमैन है। हर चेयरमैन के जाती दफ्तर पर 1994 के दौर में 2-2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 1,70,000 तनख्वाह के अलावा 17 ग्रेड का एक सेक्रेटरी, 15 ग्रेड का स्टेनो, एक नायब कासिद, 1300 सीसी गाड़ी, 600 लीटर पेट्रोल माहाना, एक रिहाइश और सारे रिहायशी अखराजात के साथ इजलासों में खर्च होने वाले और दूसरे शहरों में आने जाने के लिए मुफ्त हवाई जहाज के टिकट, इन सबको मिलाकर नाजरीन एक अंदाजे के मुताबिक ये कमेटियां अब तक खरबों रुपए खर्च कर चुकी हैं। तो क्यों ना कोई मुल्क तबाह हो जहां कमाने वाले ना हो और लूटने वालों को कोई पूछता ना हो। क्या पेट पर पत्थर बांधने और किफायत शारी के ये अकवाल सिर्फ और सिर्फ आवाम के लिए हैं? नाजरीन, हमारे मौजूदा वजीर आजम के कहने के मुताबिक हम 22 करोड़ भिखारी हैं और हर साल इन भिखारियों में 5 से 10 लाख नए भिखारियों का इजाफा होता है। पाकिस्तान के सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों पर सालाना अरबों रुपए का खर्चा आता है। क्या आवाम का टैक्स का पैसा और उनके खून पसीने की कमाई इसीलिए है कि इसे इस बेदर्दी से खर्चा जाए और लूट मार का बाजार गर्म करके बैरून मुल्क जायदादें कायम की जाएं? दुनिया भर में सरकारी रिहाइश गाहें सुखड़ रही हैं। यहाँ तक कि नाजरीन, अगर आप बरतानिया जाएं, आपको 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर वजीर आजम से लेकर चीफ कमिश्नर तक और डिप्टी सेक्रेटरी से डिप्टी वजीर आजम तक तमाम अफसरान और ओहदेदारान 2-2 या 3-3 कमरों के फ्लैट्स में रहते दिखाई देंगे। यही नहीं, अमेरिका का सदारती महल हमारे पंजाब के गवर्नर हाउस से भी छोटा है। और नाजरीन, जापान में तो सिरे से वजीर आजम हाउस है ही नहीं। खलकत खुदा महंगाई में पिस रही है और हमारे पाकिस्तान में टैक्सों की कमाई पर पलने वाले बागों और गोल्फ क्लब्स और महल्लात में अय्याशियां कर रहे हैं। नाजरीन, अगर आज भी अवाम ने अपनी आंखें ना खोली तो याद रखें, ये जालिम हुक्मरान हड्डियों में से गूदा भी निकाल कर चूस लेंगे और बैरून मुल्क फरार हो जाएंगे। काश हम आज ही जाग जाएं और अपने कदमों पर खड़े हो जाने का फैसला कर लें। आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अपने कमेंट से भी जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। फी अमान अल्लाह।